होगी। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, एक शख्स था, आपको बतलाऊं, उसको बेटी होना बोझ महसूस हो रहा था। सुन करके आपको हैरत होगी, उसने क्या किया, उस बेटी का उसने फौरन निकाह कर दिया। कहा बेटी मेरे सर पर बोझ है, ये बड़ी बेटी है, मेरे सर पर बोझ है। उसने उसका निकाह कर दिया। आपको सुन करके हैरत होगी, उस बेटी ने उस बाप के साथ क्या किया, पहले आपको बताऊं। माशरे के अंदर, गांव के अंदर अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो हम बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ऐसे ही उस बाप के साथ हुआ। उस बाप ने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया और 10 साल गुजर गए। बाप ने बेटी के दरवाजे पर अपना कदम नहीं रखा। बेटी बेटी हुआ करती है। मैं आपको पैगाम दूंगा, बाप बेटी के दरवाजे पर 10 साल तक कदम नहीं रखा, लेकिन जानते हैं जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, बाप ने 4 लड़के थे, चारों लड़कों को जायदाद तकसीम कर दिया। और जब बेटी की बारी आई, बेटी को जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया। जब बाप की तबीयत बिगड़ती है, अचानक खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल में लोग भर्ती करते हैं। डॉक्टर ने ये कहा आपके गुर्दे फैल हो चुके हैं, अब आप जिंदगी के आखिरी लम्हात में गुजर रहे हैं, अब आप जिंदा नहीं रह सकते। कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ी दौलत है मेरे पास, जमीन है मेरे पास, कारखाने हमारे पास, डॉक्टर साहब आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, एक ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपना लोग अपने ही लोगों का काम किया करता है। कहा डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के हैं, जब जायदाद तकसीम करने की बारी आई, मैंने चारों लड़कों में जायदाद को तकसीम कर दिया और मेरे 4 लड़के, कोई ना कोई लड़का मुझे अपना गुर्दा दे देगा। डॉक्टर साहब ने कहा बुलाओ अपने लड़के को, अपने लड़के से तुम गुर्दा मांगो। पहला लड़का जो सबसे बड़ा था, उससे कहा बेटा मैं जिंदगी